को रिपोर्ट कीजिए। एक तरफा रिपोर्टिंग से मीडिया नहीं रहता, प्रोपेगेंडा बन जाता है। आज मैं सबको आदर करता हूं। आज आई एम वेरी हैप्पी दैट स्टेट गवर्नमेंट ने महाराजा वीर विक्रम, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में महाराजा वीर विक्रम का नाम में एयरपोर्ट किया। मैं आई एम हैप्पी, मैं मानता हूं। और आज TTAADC में मैंने महाराजा वीर विक्रम के नाम में स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट किया, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स के नाम में कुछ मिलता है तो वी शुड डू दैट। लेकिन कौन नेगेटिव रास्ते में जाता है? जो सोल्यूशन नहीं देता है वो अपोज करता है फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितेंद्र चौधरी ने आज TTAADC में जो हमारा प्रोग्राम था, उनको मैंने निमंत्रण दिया था, वो आ नहीं सके, वो दिल्ली में थे, बट उन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज भेजा और हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया। इसको बोलते हैं थानसा, इसको बोलते हैं यूनिटी। यूनिटी सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं होता है माय फ्रेंड्स। एकता सिर्फ इलेक्शन के टाइम राजनीति से नहीं होता है। सब लोग बात करते हैं अलायंस, ये अलायंस हमको करना पड़ता है, सोसाइटी को अलायंस करना पड़ता है। यूनिटी होता है जब हम किसी का मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, उसको एकता बोलते हैं। यूनिटी तब होता है जब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट करूं, और महाराजा वीर विक्रम ने यह किया। महाराजा वीर विक्रम अमेरिका गए। अमेरिका में उन्होंने लैंड रिजर्वेशन सिस्टम समझा जो नेटिव अमेरिकन के लिए था। वो त्रिपुरा आए, पंच त्रिपुरा करके गैजेट नोटिफिकेशन पास किया। आज जो TTAADC है वो किस जमीन को दिखाकर हमने TTAADC बनाया है? वही लैंड रिजर्वेशन जो महाराजा वीर विक्रम अमेरिका से आकर उन्होंने त्रिपुरा में गैजेट नोटिफिकेशन पास किया। आज इसके लिए TTAADC है, उसी कानून को हमने किया। आप देख लीजिए, जिष्णु काका ने बहुत ठीक कहा, शिक्षा के लिए कुछ नहीं हुआ। त्रिपुरा, आप सोशल इंडिकेटर्स भी देखिए, उसमें ना नागालैंड था, मणिपुर था, खंगलेपाक, आसाम था, मेघालय नहीं था, अरुणाचल नहीं था। लेकिन आप इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स इतिहास में जाकर थोड़ा सीखना चाहिए। इंडिकेटर्स में त्रिपुरा was ahead of present day states like Arunachal Pradesh, that of parts of Assam, Mizoram, which wasn't there then. Tripura was way ahead. We were ahead of many other countries. जब पूरे हिंदुस्तान में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, तो एयरपोर्ट महाराजा वीर विक्रम ने, वन ऑफ द फर्स्ट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। आज यही लोग बोलते हैं कि महाराजा ने कुछ नहीं किया। तो एक परिवार के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर आप प्रोपेगेंडा करते रहोगे, कहीं ना कहीं तो जहर फैलता है। एंड टुडे आवर जॉब is to have an honest dialogue. Today our duty is to respect not the king, but the foundations he laid for the people of Tripura. A king who also envisaged a constitution for Tripura much before the Constitution of India came into practice. Tripura already had a constitution which was going to allow democracy to flourish. And आपका आइडेंटिटी क्या है? आपका आइडेंटिटी चाइना है, रशिया है, कार्ल मार्क्स है,
कि आपका आइडेंटिटी ये राज्य है जो आपका है। आज हम लोग जानते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हम लोग जानते हैं कि तिब्बत में क्या हो रहा है, हम लोग जानते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है। लेकिन अगर मैंने यहां में 5 सवाल अपने यूथ को पूछ लिया जो इस हॉल में है रिगार्डिंग त्रिपुरा और हिल त्रिपुरा और स्वाधीन त्रिपुरा और वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, many of you will not be able to give me a right answer. So who are we? हम लोग है क्या, हमारा जड़ क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। बहुत लोग बोलेंगे अरे প্রদ্যুৎ বিক্রমানিকে তো বাংলাতে ভাষণ দিতে পারে না, ককবরক ভালো দিয়ে বলতে পারে না। ঠিক আছে, আমার বাংলা আপনার যেমন পরিষ্কার হবে না, আমি বাংলা বলতে পারি। लेकिन जो इतने साल तक अच्छा उन्होंने कॉकबोरक बोला, उन्हें तिपरासा के लिए कुछ किया, जिसने एकदम आजकल अटैक भी होता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का बंगाली और हिंदी में भाषण है जैसा मेरा है। जो लोग इतना अच्छा बंगाली बोलते हैं उन्होंने हमारे नौकरी के लिए कुछ किया, स्टेट के लिए कुछ किया। भाषा बोलने से आइडेंटिटी है, लेकिन उससे ज्यादा भी है। एक स्टेट का कल्चर होता है, एक स्टेट का कैरेक्टर होता है। आज हमारा कैरेक्टर, कल्चर, इतिहास क्या है? हम लोग बाहर के लोगों को देखकर बोलते हैं कि ये ऐसा बनना चाहिए। हम लोग अपना क्यों नहीं ओन मॉडल निकालते हैं? क्योंकि हमारा जड़ कमजोर हो चुका है। और जब कोई अपना जड़ के बारे में बात करता है तो ऑटोमेटिकली कुछ लोग हैं, सब नहीं, हमें बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं बोलेंगे ओ ये तो अपना जड़ के बारे में बोल रहा है, कम्युनल होगा। आई एम सॉरी बट दैट इज नॉट द केस। द केस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। आई वॉन्ट त्रिपुरा, irrespective of Tripuris, Bengalis, Manipuris, Hindus, Muslims, Christians, to be confident people. I want you to have the confidence that you can achieve something. And don't go by size. Size से कुछ नहीं होता है. Go by the confidence and the knowledge. What is our knowledge capacity today? So let's work on that. I'm very glad that we have people like Professor, our first Vice Chancellor here, Arunodaya Shah. But we need more than that. का जन्मदिन है और मुझसे पहले मेरे काका ने विस्तार से बोला है who was महाराजा बीर विक्रम, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था आधुनिक त्रिपुरा के लिए। उसके बाद मुझे ज़्यादा कहने का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बोलेंगे उसके बाद। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक 2 or 3 पॉइंट्स, लिमिटेड पॉइंट्स। महाराजा बीर विक्रम को हमने शायद, हम लोग ने यहाँ में कोई बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने स्वयं देखा है। मैं उनका ग्रैंडसन हूँ, आई नेवर सॉ हिम, लेकिन उनका जो विजन था त्रिपुरा के लिए वो आज भी हमारे अंदर है। इसके लिए जब हम TTAADC में पावर में आए तो सबसे पहले हमने अपना काउंसिल का शुरुआत जनगण मन से किया। उससे पहले कभी नहीं होता था TTAADC में। कोई हमें, nobody can tell us that oh a regional party has come and उन्होंने अपना काउंसिल का शुरुआत भारत के राष्ट्रीय गीत को छोड़ के किया, लेकिन we did it. We are fiercely indigenous, we are fiercely regional, but we love our country. There is no dispute about that fact. We have a clear vision, but that cannot be exclusive of us not being as a part and parcel of India.
महाराजा वीर विक्रम ने एक ऐसा त्रिपुरा के बारे उनका एक विजन था which many people may not be aware. It was not restricted to schools or education. His role in continuing the patronage for Kavi Guru Rabindranath Tagore is very obvious. In fact, जो पहला recognition in the lifetime of Rabindranath Tagore within India, Nobel Peace Prize तो मिला था, लेकिन within India was given by none other than Maharaja Veer Vikram, who gave him the title of Bharat Bhaskar. Kavi Guru was not keeping well.